जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। जगत कल्याण संभव है, जगत कल्याण संभव है। नमस्कार मित्रों, आज प्रणय से परम पद की प्राप्ति के नाम से एक नया YouTube चैनल मैं शुरू करने जा रहा हूं। यह चैनल का मुख्य आशय मेरी संस्था में चलाए जाने वाली लग्न सेवा के सभ्यों को सही दिशा में मार्गदर्शित करने और जीवन का मतलब समझाने के लिए, और संसार को भ्रमित आध्यात्म से पैदा हुई स्त्री और पुरुषों के बीच के संबंधों के बारे में जो एक हमारी संकीर्ण सोच है, उसमें एक नई दिशा और ज्ञान प्रदान करने का मेरा ये प्रयास है। प्रणय से परम पद की प्राप्ति, ये चैनल का नाम ही अपने आप में सूचित ये करता है कि कुछ नया होने जा रहा है। प्रणय ये शब्द से हमें संकोच होने लगता है, तो मैं तो ये कहता हूं कि एक ऐसी संवेदना है जिससे आप परम पद, जिसको मैं देह से मुक्ति वाला जो स्वरूप है, उसके पाने का ये रास्ता है, ये ऐसा मैं कहता हूं। प्रणय से परम पद की प्राप्ति यानी जीवन से मुक्ति का रास्ता, ये प्रणय शब्द के अंदर छुपा हुआ है, और शब्द के अंदर जो भावना है उसे समझना होगा। देखो, अब मैं जितने शब्द बोलने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना। आवेग, उन्माद, इश्क, वड़गण, हवस, कामना, ये जितने शब्द मैं बोला हूं, ये स्त्री और पुरुष के बीच में पैदा होने वाली भावनाओं के बारे में है। फिर से दोहराता हूं, सुन लेना। आवेग, उन्माद, इश्क, वड़गण, हवस और कामना। अब यही शब्दों को मैं दूसरे रूप में कहता हूं। हालांकि बात स्त्री और पुरुष के बीच में जो लगाव है उसके चलते ही ये शब्द भी है, जैसे कि प्यार, वहाल, प्रेम, प्रीत। वही शब्द के दूसरे पहलू से देखने से जो दूसरे शब्द निकलते हैं वो है प्यार, वहाल, प्रेम, प्रीत, नेड़ो। वही बात है, स्त्री और पुरुष के बीच में पैदा होने वाले भावनाओं को स्वरूपित करने के लिए ये दूसरे किस्म के शब्द है। बात वही की वही है। अब और तीसरा पहलू मैं उजागर करने जा रहा हूं। शब्द में भावना वही आएगी, प्रणय, आत्मन।
क्रिया एक ही होने वाली है आगे जाके। ये तीनों पासों से मैंने जो आपको शब्द बताए, उसमें स्त्री और पुरुष के बीच जो व्यवहार होने वाला है आगे जाके, वो अंतिम व्यवहार एक ही होने वाला है। फिर से पहली कैटेगरी वाली बात करता हूं। आवेग, उन्माद, इश्क, वड़गण, हवस, कामना। दूसरे स्तर पर, दूसरे पहलू से प्यार, वहाल, प्रेम, प्रीत, नेड़। तीसरे पहलू से, तीसरी तरफ की समझ से प्रणय, आत्मन। तो ये शब्द जो मैंने बोले, उसमें स्त्री और पुरुष के बीच में अंतिम व्यवहार जो होने वाला है, वो एक समान होने वाला है। मगर तीनों के बारे में हमें गौर करना होगा कि क्या इच्छनीय है और क्या अनिच्छनीय है। जो पहले स्तर पर मैंने बोला, वो आवेग, उन्माद, कामना, हवस, वड़गण, ये या तो प्रकृति के अधीन है या जीवन के कालक्रम में एक मकाम ऐसा आता है जिसमें प्राकृतिक तौर पर ये भावना पैदा हो जाती है। बात एक ही बनने वाली है, मगर ये शब्द के अधीन जो मन के अंदर भाव रहते हैं, मन के अंदर जो भावना बनती है, वो सभी में अलग अलग है। इश्क, हवस, कामना, आवेग, उन्माद, वड़गण क्षणिक है, क्षुल्लक है। फिर से बोलता हूं, क्षणिक है और क्षुल्लक भी है, अनिच्छनीय भी है। क्योंकि ये जो भावना है, उसी के चलते हम शुद्ध घी की महक नहीं ले पा रहे हैं। ये जो बात है, ये जो शब्द है, उसके आधार पे जो भावनाएं पैदा होती है, वो क्षणिक होती है, क्षुल्लक होती है, गैर जिम्मेदाराना होती है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए आतुर हो जाए, मगर ये आतुरता ये शब्दों के अधीन हो जो पहले कैटेगरी में मैंने बोले। इश्क, कामना, हवस, आवेग, उन्माद, वो पशु प्राणी में भी होते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संवेदना जो मैथुन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो मैथुन की संवेदना के अधीन ये बात पशु, प्राणी, पक्षी, जलचर, थलचर सभी में है, और इसीलिए मानव में भी है। मगर हमको उसको सुनियोजित करना है। सुनियोजित मानी हेतुओं के अधीन करना है, क्योंकि हमारा जीने का मकसद और पशु, पंखी, प्राणी जगत का जीने का मकसद, दोनों में बहुत अंतर है। बस यही बात हम न जानने के चलते और गलत आध्यात्म को ग्रहण किए हुए हैं सालों से, लाखों सालों से, इसीलिए हम इसका फर्क नहीं करते। दूसरे स्तर पर मैंने कहा प्यार, प्रीत, वहाल, प्रेम, वो थोड़ा सुधार करके है। समाज जीवन के अंदर हमने जो
एक सुनियोजित सामूहिक जीवन जीने का एक जाल जो हमने बुना है, उसके अधीन मर्यादा और विवेक बुद्धि को लेके यदि हम वही बात को सोचते हैं तो ये शब्द उसमें प्रयोजित किए जा सकते हैं। प्रीत, प्यार, प्रेम, वाहन, जिसमें निष्ठा होती है। पहले से एक सोच बनाई जाती है और उसी फ्रेम के अंदर रह के मर्यादा धर्म का पालन करते हुए पुरुष और स्त्री वही बात, व्यवहार तो वही होने वाला है अंत में, मगर दिल के अंदर भावना गैर जिम्मेदाराना नहीं होती। जिम्मेदारी होती है, निष्ठा होती है, वचन की कीमत होती है, विश्वास का एक आदान प्रदान होता है। ये होता है प्रीत, प्यार, प्रेम। तो ये जो शब्द है वो थोड़े पवित्र है, मगर मैंने जो शब्द प्रयोग किया प्रणय से परम पद की प्राप्ति, ये पूरा अध्यात्म से जुड़ता है। और ये प्रणय शब्द के अंदर बहुत मायना है। कोई ये कह दे कि मैंने प्रणय किया, ऐसे कर दिया, प्रणय करना वो कोई आम बात नहीं है। भावना तो अनुराग की ही है, मगर जीवन का जो श्रेष्ठ मकसद है, वो मकसद के लिए यदि एक दूसरे के अंदर ओतप्रोत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, अस्तित्व का मूल्य पिघल जाता है, एकाकार हो जाते हैं, वो भावना जब बनती है वो प्रणय है। और प्रणय श्रेष्ठ है। अब इसको बहुत आगे जाके विश्लेषित करके मुझे आपको समझाना है। मेरे पास शादी के लिए, शादी का जो विभाग मेरा चलता है, आम तौर पर लोग ऐसे ही चले आते हैं, ये बात को समझते ही नहीं। ये जो मैं बोला कि 3 तबक्के पर ये भावनाएं बनी हुई है, एक क्षणिक और क्षुल्लक, इश्क, हवस, कामना, आवेग। मोटा मोटी लोग यही बात को पकड़ के आते हैं। उसमें पुरुष लोग तो हद कर देते हैं, ये दिमागी कहीं छोड़ के आ जाते हैं। बस अंदर से जो उबाल है, ठारने का कोई ठाम दे दो। अरे क्या सोचते हो? शादी के लिए ये जरूरी नहीं है। यदि शादी करनी है तो वो निष्ठा वाला तो पकड़ना ही पड़ेगा। प्रेम, प्रीत, प्यार, वहाल, ये जो शब्द है, उसके अधीन जो पात्र आपके साथ जुड़े तभी शादी हो सकती है। शादी करने का मकसद ये नहीं है इश्क, आवेग, कामना, हवस की पूर्ति, ये नहीं है। और इसीलिए प्रेम, प्रीत, प्यार, वहाल वाला जो समीकरण बनाना है वो ऐसे नहीं बनता है लंगिस नाखने वाली बातों से। बोल दो ना मेरे पास ये है, वो है, मैं ये हूं। अरे कोई अनजान बात, अनजान आदमी से, अनजान व्यक्तित्व से कोई ऐसे रुजू होता है? न जान न पहचान, फंस गई गले में हड्डी है, बन गया मैं तेरा मेहमान। क्यों आएगा कोई? पहले दिल से प्रीत, प्रेम, प्यार, वहाल, ये भावना जगानी होगी, निष्ठा जगानी होगी, जिम्मेदारी वाली
समझ बनानी होगी। एक दूसरे के लिए प्रामाणिकता से आदान प्रदान का, जीवन का, व्यवहार का सोच और समझ बनाना पड़ेगा। शादी करने के पहले ये बनाना जरूरी है। एकदम अनजान पात्र, खाली स्त्री है वो पुरुष को और पुरुष है स्त्री को बोल देते हैं कि बस मुलाकात करवा दो, बात कर लूंगे। अरे ऐसे परिचय होता है क्या? वो तो वो पहले कैटेगरी वाला जो काम है ना, व्यवहार तो अंत में वही होने वाला है, इश्क और आवेग वाला। उसमें चले, लिया दिया भूल गया करके छूटा होना है, क्षणिक है, क्षुल्लक है। मगर यदि गृहस्थी को बनाना है, गृहस्थी को सजाना है, गृहस्थी को टिकाना है, तो आपको प्यार, प्रीत, वहाल, ये भावना वाले संबंधों में जाना पड़ेगा। और मैं ये विभाग जो चलाता हूं, तो मेरी मनसा तो है प्रणय और आत्मन, यानी कि पूरे मानव भाव के विज्ञान को, आध्यात्म को समझकर दो आत्मा जब जुड़ते हैं, मेरा मकसद तो ये है कि जो खुद का कल्याण करे, मानव भाव जिसके लिए हम आए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, हम यदि ये मकसद के लिए जुड़ते हैं, जैसे जैसल तूरल ने, लाखा लोयण ने, गंगा सदी और कहड़ संघ ने, गांधी जी और कस्तूरबा ने जो प्रीत बनाई, वो था प्रणय। वो सही प्रणय था, वो आत्मन्नता थी। बिना कहे एक दूसरे की बातों को समझ लेना, ऐसी स्थिति बन जाती है कि मैं ना रहूं तू ना रहे, एक दूजे में खो जाए। जीवन पर्यंत निष्ठा, नियत, ध्येय, वो होने पर जो होता है वो होता है प्रणय, जिसमें न जात पात का भेद रहता है, न मैं और तू का भेद रहता है। और यही बात मैं सब में जगाना चाहता हूं। मैं ऐसे युगलों को तैयार करना चाहता हूं जो प्रणय की भावना से जुड़े, आत्मन होकर जुड़े। मगर मैं कुछ भी सोचूं, मेरे सोचने से सब कुछ नहीं होता। और इसीलिए बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि ये तो आदमी है ना, घुमाता है। क्या करूं? क्योंकि मैं भारत माता अभियान चलाता हूं, समाज के कल्याण के लिए, अच्छे लोगों का चयन करने के लिए मैं ये समाज की सेवाओं का माध्यम अपनाया हुआ हूं। कहीं से कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो मेरे जीवन के सहयोगी बन जाए, खुद का भी कल्याण करे, समाज का भी कल्याण करे, वही भावना के साथ मैं ये शादी संबंधित सेवा का विभाग चलाता हूं। मगर मेरा अनुभव ये है कि मैं कितना भी अच्छा सोचूं, क्योंकि मैंने ये काम अनुभव से किया है, प्रयोग सिद्ध किया है, मगर वो प्रणय वाली भावना वाला जो विभाग है, न मैं भी उसमें सफल हुआ हूं, न किसी को ऐसी भावना से जुड़ने के लिए आतुर मैंने देखा है। इसीलिए आज से ये चैनल मैं अपने विचार प्रस्तुत करता रहूंगा। प्रणय से परम पद की प्राप्ति ये कोई साधारण विषय नहीं है, और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जो संस्था की शादी संबंधित सेवा का विभाग में पूछपरछ करते हैं या जुड़ते हैं, उनको अवश्य ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकॉन को दबा लेना होगा और नियमित रूप से
मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, तभी ये सेवा का लुत्फ आप उठा पाओगे। और मेरी भी जो भावना है, अच्छी युगल, दिव्य युगल पैदा करना और समाज को देना, राष्ट्र और मानव समाज के बीच महक फैलाए, ऐसे युगलों का निर्माण ये मेरा मकसद है। और इसीलिए ये चैनल के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा और ये बारे में बहुत सूक्ष्म विश्लेषण आगे जाके करता रहूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि ब्रह्मचर्य एक ब्रह्मणा है। स्त्री और पुरुष के बीच में लगाव होना ये एक मोटिवेटिव है, मोटिवेशन है, पावर है, मगर ये पावर का सही इस्तेमाल करना है। और ये बातों को ये चैनल के माध्यम से मैं कहता रहूंगा, आप सुनते जाना, अपने जीवन को अपग्रेडेशन में लेते जाना, ऊर्ध्वगामी बनना, तभी मेरा ये प्रयास सार्थक रहेगा।